दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए जेपीएससी सिविल सर्विसेज 2026 अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के 103 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की न्यू अपडेट है, कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, तो आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। आप अंतिम समय का वेट न करें। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 14 फरवरी 2026 है। फॉर्म अप्लाई करते समय अगर आपके सामने कोई भी डिफिकल्टी आ रही है, कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको सभी इंस्ट्रक्शंस भी रीड आउट कर लेने होंगे, तभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। आवेदन करते समय आप अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे, कैसे आपको अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी होगी, क्वालिफिकेशन की डिटेल आप किस प्रकार से फिल करोगे, किस तरह से आपको अपने डॉक्यूमेंट सिग्नेचर फोटोग्राफ कितने केबी में अपलोड करने होंगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको किस प्रकार से अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं झारखंड सिविल सर्विसेज 2026 अप्लाई ऑनलाइन की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट आईएनडी सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से झारखंड सिविल सर्विसेज का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी की ओर से झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया था। 103 वैकेंसीज निकली हुई है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 14 फरवरी 2026 है। बैचलर डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। 21 से 35 वर्ष आयु सीमा है। 100 रुपए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस या अदर स्टेट के लिए फीस है। SC/ST झारखंड के लिए 50 है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। रिटर्न टेस्ट के आधार पे सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। jpsc.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप फॉर्म फिल कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके आप इसके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपको विभाग वाइज, पोस्ट वाइज, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दी गई है। और साथ ही साथ पोस्ट वाइज सैलरी की जानकारी भी आप यहाँ से चेकआउट कर ले। 9,300 से 34,800 सैलरी है। उसके बाद में क्वालिफिकेशन की डिटेल आपको यहाँ पर दे दी गई है। ग्रेजुएट डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट की जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। किस कैटेगरी को कितने आयु सीमा में रिलैक्सेशन दी जा रही है, वो भी आप चेकआउट कर ले। साथ ही साथ यहाँ पर आप जैसे इस पीडीएफ को स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं। एग्जामिनेशन का यहाँ पर आपको पैटर्न भी दिया गया है। जो प्री एग्जाम होगा और मेन एग्जाम होगा, उसके लिए पूरा पैटर्न और सिलेबस आपको डिटेल में यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया गया है। फॉर्म अप्लाई करते हुए वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना होगा, डॉक्यूमेंट सिग्नेचर फोटोग्राफ कैसे कितने केबी में आप अपलोड करोगे, पूरी गाइडलाइंस आपको इस पीडीएफ में देखने को मिल जाएगी। तो आवेदन करने से पहले आपको ये नोटिफिकेशन की पीडीएफ पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। पीडीएफ रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन की इस टैब पर क्लिक करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस पोर्टल के थ्रू किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होगा। इसमें आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और उसके बाद सेंड ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उसे आपको यहाँ पर एंटर करके अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेना है। ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपकी मेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी भी आपको यहाँ पर एंटर करके अपनी ईमेल आईडी को भी वेरीफाई कर लेना है।
फिर यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। नाम से पहले आपको मिस्टर मिसिज डॉक्टर वगैरह नहीं लगाना है। फिर आपको अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर एंटर करना है, अपने फादर का नाम एंटर करना है, मदर का नाम एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है इस कैलेंडर में से। यहाँ पर उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का रोल नंबर एंटर करना है। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो यहाँ पर आप एंटर कर दें। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है। अगर किया है तो आप यस करेंगे और चेंज नेम यहाँ पर देंगे, नहीं किया है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से अपने डिटेल प्रोवाइड करने के बाद गाइज फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन में जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट कर लेनी है और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर आई एग्री के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपको एक OTR नंबर यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। ये OTR नंबर और लॉगिन करने के लिए आपका पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दी गई हैं। आपको उन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइस यहाँ पर अब आपको क्लिक हियर टू लॉगिन के इस टैब पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइस यहाँ पर आपको लॉगिन करना है अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए। उसके लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। आप मोबाइल नंबर के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं या फिर ईमेल आईडी या फिर OTR नंबर का यूज करते हुए आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर मोबाइल नंबर का यूज करते हुए अगर आप लॉगिन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, जनरेट OTP के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है। फिर आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद लॉगिन के स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। और अगर आप यहाँ पर ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन करना चाहते हैं तो आप अपनी ईमेल आईडी एंटर करें, जनरेट OTP के ऑप्शन पर क्लिक करें। आपकी मेल पर एक OTP आएगा, वो OTP आप यहाँ पर एंटर करें। ये कैप्चा कोड आप यहाँ पर एंटर करें और लॉगिन के टैब पर क्लिक करते हुए लॉगिन कर ले। OTR नंबर के थ्रू अगर आप लॉगिन करना चाहते हैं तो आप अपना OTR नंबर एंटर करें, अपना पासवर्ड आप एंटर करें जो आपके मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी पर आया है। ये कैप्चा कोड आप यहाँ पर एंटर करें और लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए आप लॉगिन कर लें। फर्स्ट टाइम लॉगिन करते ही यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड चेंज करना होगा। आपके पासवर्ड के लिए यहाँ पर आपको गाइडलाइन दी गई है। आपका पासवर्ड 8 से 15 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मींस आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ हैश या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। वही पासवर्ड आपको कंफर्म न्यू पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है और उसके बाद सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको अपना पासवर्ड चेंज कर लेना है। पासवर्ड चेंज करने के बाद आपके सामने आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से शो होगा। यहाँ पर गाइज अब आपकी ईमेल वेरीफाई हो चुकी है, मोबाइल वेरीफाई हो चुका है, प्रोफाइल अपडेट हो चुकी है। यहाँ पर आपके 2 ऑप्शन अभी इनकम्प्लीट है। आपको अपना फोटो अपलोड करना है और सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं और अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर अब आपको अपने इन सेक्शंस को कंप्लीट करने के लिए आपको यहाँ पर OTR डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ 2 ऑप्शन शो होंगे, व्यू एंड एडिट। अब आपको यहाँ पर एडिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपनी प्रोफाइल को एडिट करके उसे कंप्लीट कर लेना है। तो आप एडिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके सामने यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल शो हो जाएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन करते हुए प्रोवाइड कराई थी। इसमें आप कुछ एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस यहाँ पर अब आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर अब आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यहाँ पर इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। आपका फोटो 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए, 200 DPI उसकी होनी चाहिए, JPG या फिर JPG फॉर्मेट में आपका फोटो होना चाहिए। सिग्नेचर आपके 4 KB से 30 KB के बीच में होने चाहिए, 200 DPI के अंतर्गत होने चाहिए, JPG फॉर्मेट में आपके सिग्नेचर होने चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपकी सिग्नेचर या फोटो की फाइल का साइज कम या ज़्यादा है तो आप गूगल पर जाएं, इमेज रिसाइजर टाइप करें, मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन होंगी, उनमें वहाँ पर आप अपने फोटो या सिग्नेचर जिसका भी साइज सेट करना चाहते हैं दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उसे अपलोड करें और उसका साइज सेट करके अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग वहाँ से डाउनलोड करके यहाँ पर अपलोड कर दें। अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए गाइज आपको अब यहाँ पर चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देने हैं और उसके बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कुछ और डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं यानी कि PWBD कैंडिडेट हैं और आपकी डिसेबिलिटी 40% से अबव है। अगर है तो आप यस करेंगे और अपनी डिसेबिलिटी का टाइप सिलेक्ट करेंगे, उसकी डिटेल देंगे। नहीं है तो आप यहाँ पर नो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपको स्क्राइब की जरूरत पड़ेगी एग्जाम टाइम पीरियड के दौरान। अगर पड़ेगी तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। EX सर्विसमैन हो तो यस करें,
नहीं हो तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। प्रीमिटिव ट्राइब हो तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको अपना मैरिटल स्टेटस यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अपना डोमासाइल स्टेट यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। आप झारखंड से हैं या फिर किसी अन्य स्टेट से हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करें। उसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है। और गाइज, अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप सेम एज कोरोस्पोंडेंस एड्रेस में इस चेकबॉक्स को ओके कर दें। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइड, यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी होगी। फिर उसके बाद आपको अपनी 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपने हायर क्वालिफिकेशन कर रखी है उस तक की डिटेल यहाँ पर आपको अपनी 1 बाय 1 करके फिल कर देनी है। 10वीं क्लास की डिटेल अगर आप प्रोवाइड करने जा रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आपको 10 सेलेक्ट करना है। फिर आपको हाई स्कूल सेलेक्ट करना है। सब्जेक्ट या स्ट्रीम देने हैं जिसमें आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। इंस्टीट्यूट या कॉलेज का नाम देना है। यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम देना है जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। आपने कंप्लीट कर ली है या कर रहे हैं, आप अपने कोडिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर अगर आपने अपनी 10वीं क्लास कंप्लीट कर ली है तो उसके रजिस्ट्रेशन का या फिर पासिंग मंथ यहाँ पर आपको देना है। पासिंग ईयर आपको देना है अगर आप कंप्लीट कर चुके हैं। कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज यहाँ पर कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। फिर यहाँ पर आपको बताना है आपकी फर्स्ट क्लास थी, सेकंड थी या थर्ड थी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना 10वीं का जो सर्टिफिकेट है उसका नंबर एंटर करना है। और फिर गाइज आपको ऐड के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल ऐड कर देनी है। इस तरह से आप यहाँ पर 1 बाय 1 करके अपनी 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन सभी की डिटेल सेम ऐसे ही प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर मान लिया आप ग्रेजुएशन की डिटेल प्रोवाइड कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आप बताएंगे किस स्ट्रीम में आपने अपनी ग्रेजुएशन पास आउट की है वो आप सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेने हैं। इंस्टीट्यूट या कॉलेज का नाम देना है। यूनिवर्सिटी का नाम देना है जिस यूनिवर्सिटी से आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। कंप्लीट कर चुके हैं या कर रहे हैं ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। कंप्लीट अगर कर चुके हैं तो पासिंग मंथ और पासिंग ईयर आप सिलेक्ट करेंगे। कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करेंगे। टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने ये मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करेंगे। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज आपको शो कर दी जाएगी। आप बताएंगे आपकी फर्स्ट क्लास थी, सेकंड या थर्ड। अपना सर्टिफिकेट नंबर देंगे और ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल भी सेम ऐसे ही ऐड कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आप अपनी 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर पीएचडी जो भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन है उस तक की डिटेल 1 बाय 1 करके ऐड कर देंगे। इस तरह से यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल ऐड करने के बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपने अपने OTR की पीछे अब तक जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है। इस चेकबॉक्स को ओके करना है। फिर यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को भी ओके करना है सिग्नेचर के। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर कन्फर्म डिक्लेरेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। कन्फर्म करने के बाद आप प्रिंट एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने OTR का प्रिंट आउट ले सकते हैं। और उसके बाद गाइज आपको प्रोसीड टू फाइनल स्टेप के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। और कहीं पर अगर कोई मिस्टेक है तो आप प्रीवियस के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फॉर्म में एडिट कर सकते हैं। तो इस तरह से गाइज यहाँ पर आपका OTR और प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर ओके के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको आपके डैशबोर्ड में डैग कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। आप अपना OTR स्टेटस, आपके OTR का स्टेटस सभी यहाँ पर ग्रीन कलर के ओके के साइन आपको मिल जाएंगे, यानी कि आपका OTR कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर गाइज आपने जो क्वालिफिकेशन प्रोवाइड कराई है उसके अकॉर्डिंग आप जिन पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब आप झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2026 पर अप्लाई करने के लिए या किसी और भी भर्ती पर अप्लाई करने के लिए आप अप्लाई फॉर पोस्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अप्लाई फॉर पोस्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। गाइज अब आपको यहाँ पर करंट में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के पोर्टल पर जितनी भी भर्तियां चल रही हैं उन सभी की लिस्ट देखने को मिल जाएगी। हम आपको यहाँ पर झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जाम 2026 के लिए अप्लाई करके दिखाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए गाइज अब आपको क्लिक हियर टू अप्लाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन शो होंगे, आपको इन्हें केयरफुली रीड आउट कर लेना है। और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर यस आई एग्री के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
यहाँ पर झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2026 पर अप्लाई करने के लिए अब आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप प्रेजेंट में एम्प्लॉय हैं झारखंड गवर्नमेंट के, अगर हैं तो आप यस करेंगे और उसकी डिटेल देंगे, जैसे कि डेजिग्नेशन या पोस्ट का नाम जिस पर आप कार्यरत है, डिपार्टमेंट का नाम, नेम और नेचर ऑफ पोस्ट देंगे, कब से कब तक आपने जॉब की है वो डेट आप सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं झारखंड गवर्नमेंट में तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर आपको आगे की डिटेल नहीं देनी होगी। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको कभी यूपीएससी या किसी अन्य पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में बैठने से रोका गया है या किसी एजेंसी के द्वारा, तो यहाँ पर रोका गया है तो यस करेंगे और उसकी डिटेल देंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप रिजर्वेशन चाहते हैं, अगर आप स्पोर्ट कोटा के अंतर्गत आते हैं, अगर चाहते हैं तो यस करें और फिर यहाँ पर अपने स्पोर्ट्स के बारे में डिटेल प्रोवाइड कराएं, नहीं चाहते हैं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपका कोई रिलेटिव यहाँ पर चेयरमैन है या फिर मेंबर है या फिर गैजेटेड या फिर नॉन गैजेटेड एम्प्लॉय है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में, अगर है तो यहाँ पर आपको उसकी डिटेल एंटर करनी होगी, नहीं है तो फिर आप इस कॉलम को ऐसे ही खाली छोड़ देंगे। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद गाइज फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। गाइज यहाँ पर अब आपको अपना फीस पेमेंट करना है। आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपना फीस पेमेंट करना है। उसके लिए गाइज अब आपको पे नाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने फीस पेमेंट का इंटरफेस कुछ इस तरह से शो होगा। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, सीबीडीसी या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। आप यहाँ पर अपनी यूपीआई आईडी एंटर करके फीस पेमेंट कर सकते हैं या फिर आप क्यूआर कोड को स्कैन करते हुए अपने यूपीआई से फीस पेमेंट कर सकते हैं। आप जनरेट क्यूआर कोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर आपके सामने ये क्यूआर कोड शो होगा। आप इसे अपने यूपीआई से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद वापस आपको आपके फॉर्म पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा जहां से आप अपना फॉर्म फिल कर रहे थे और यहां पर आपको मैसेज शो कर दिया जाएगा आपका पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब गाइज आपको यहां पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने सिग्नेचर वाले इस चेकबॉक्स को ओके करना है कि आपके सिग्नेचर आप कंफर्म करते हैं। और फिर गाइज आपको यहाँ पर कंफर्म डिक्लेरेशन के इस टैब पर क्लिक करना है। कंफर्म ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको पॉपअप पर ओके करना है। फिर यहाँ पर आपके सामने प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन शो होगा। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और फिर गाइज आपको यहाँ पर प्रोसीड टू फाइनल स्टेप के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आपको यहाँ पर मैसेज शो कर दिया गया है कि सक्सेसफुली आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। गाइज अब आपको ओके करना है और आप यहाँ पर माई एप्लीकेशन के स्टेप पर क्लिक करके भी चेकआउट कर सकते हो कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है या फिर नहीं। तो दोस्तों ऐसे आप अपना झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जाम के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।